चलिए, तो हम प्रथम चरण को देखें। कौन कौन सा हाईलाइटेड एरिया था? पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल और कुछ घटनाएं दिल्ली पर। दिल्ली पे होने का कारण मैंने बताया था, पंजाब क्षेत्र के निकट भी थे और दिल्ली में जो है ब्रिटिश सरकार रहते थे, यानी कि वहां पर भी कई ऐसे घटनाएं इसलिए होते थे ताकि ब्रिटिश सरकार को थोड़ा सा डराया जा सके या उन तक अपनी बातों को क्या किया जा सके, पहुंचाया जा सके। क्लियर है? अब देखिए, ठीक है, ऑनलाइन सब जुड़ गए हैं इसमें। हाँ, अब आपको समझना है कि द्वितीय चरण का मतलब क्या है, द्वितीय चरण में क्या क्रांतिकारी घटनाएं होगी, क्या चीजें होगी, इनको आपको समझना है। तो सबसे पहला ये समझना है कि द्वितीय चरण कब से कब कब को माना जाएगा? 1924 से 1946-47 लगभग, ऐसे समझना है। अब सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि द्वितीय चरण में क्रांतिकारी घटनाओं का कारण एवं इनका शुरुआत कैसे हुआ, एक बात तो ये समझना है कि शुरुआत कैसे हुआ, पहली बात। और दूसरा बात, इसी में एक बात और जानना है कि 1915 से लेकर 1900 आपका 24 तक, इसके बीच में क्यों ये चीजें रही, दोनों लगभग जुड़ता मिलता है। अभी तो जानना है ना कि इनके बीच का जो गैप रहा वो क्यों गैप रहा। भाई, क्रांतिकारी घटना हुई, फिर अचानक गैप कैसे हो गया? दूसरा, अचानक फिर से ऐसा कौन सा माहौल बन गया भारत में कि क्रांतिकारी घटनाएं जो है वो होने लगी थी। अब देखिए, सबसे पहला कारण तो है प्रथम चरण। क्या है आपका? प्रथम चरण। प्रथम चरण कैसे, अब इसके अंदर समझो। पहला, प्रथम चरण से इन लोगों को क्या मिला था? प्रेरणा, पहला बात। दूसरे चरण की क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला कारण अगर माने तो ये है उनका प्रेरणा, वहां से इनको क्या मिला था? मोटिवेशन मिला था। और दूसरा ये है कि प्रथम चरण में आप देखे होंगे, प्रथम चरण में क्रांतिकारियों को कठोर सजा दी गई थी। क्या दी गई थी? क्रांतिकारियों को देखे होंगे बहुत ज्यादा आपका कठोर सजा दी जाती थी। जिन लोगों ने गलती किया, जिन लोगों ने मारा, उनको तो ठीक था, अन्य क्रांतिकारियों को भी पकड़कर काला पानी जैसे सजा, जो इन्वॉल्व नहीं है, जैसे बताए ना जी, है ना, तो जो इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्ट, उनको भी क्या देते थे? काला पानी सजा। तो उसके प्रति भी इनका ये था कि इन सब चीजों का हमें क्या करना है? विरोध करना है। समझ में आ रहा है? इन सब की गलत नीतियों का क्या करना है? विरोध करना है। तो ये प्रथम चरण की खास बातें रही है। ठीक है, दूसरा आप देखे होंगे, दूसरा घटना ये आया था 1919 का। क्या हुआ था? अधिनियम, याद आ रहा है? 1919 का क्या आया था आपका? अधिनियम आया था। और 1919 के अधिनियम में, ठीक है, आपका सुधारों, या ऐसा लिख सकते हो, 1919 में, ठीक है, भारतीयों को सुधारों के नाम पर केवल, ठीक है, केवल सुधारों के नाम पर केवल कुछ ही सुधार या कुछ ही प्रावधान किए गए थे। देखे थे ना? तो कहने का मतलब, इसको मैं कैसे समझाऊं ये समझना, मैं इसको क्या कहना चाह रहा हूं। 1919 के अधिनियम में उदारवादियों का पलड़ा भारी था और साथ में सपोर्ट कौन कर रहे थे? उग्रवादी, दोनों मिले थे ना। और 1919 में सुधारों के नाम पर का कहने का मतलब कि अगर मैं क्रांतिकारी हूं और मुझे कहा जाए कि थोड़ा रुक जाओ, अभी हम लोगों को बहुत बड़ा कुछ चीज मिलने वाला है, तो मैं एक बार क्या करूंगा? सोचूंगा। क्या सोचूंगा? हाँ भाई, बोल रहे चलो देखते हैं, अधिनियम पास होना है, तो मैंने अपनी क्रांतिकारी घटनाओं को क्या कर दिया? रोक दिया, नहीं करना है, चलो ठीक है। और जब अधिनियम पारित हुआ तो हम ठगा गए, हमको तो कुछ मिला नहीं। सुधारों के नाम पर केवल कुछ ही क्या किए गए थे? सुधार किए गए थे। तो फिर से क्रांतिकारी के मन में क्या आएगा कि बहुत हो गया इंतजार, सुधारों के नाम पर ससुरे बस ठगते आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? और अब इससे नहीं हो पाएगा, कल हम लोग कुछ और करेंगे, फिर लोग उदारवादी उग्रवादी कान में भरेंगे और हम लोग को रोक देंगे लोग। तो अब ये सुधार हमारे समझ से बाहर है। तो अब इनके मन में फिर से क्या भावना जग रही है? क्रांतिकारी घटना। एक बात यहां तक ठीक।
तीसरा कारण आप क्या मान सकते हो? तो आप जान रहे खतरनाक खतरनाक घटना इसके बाद 1919 का क्या घटना? रॉलेट एक्ट। कहा? रॉलेट एक्ट। जान रहे हैं इसमें किस तरीके से कानून बनाकर भारतीयों को का शोषण किया गया, कैसे भारतीयों को जबरदस्ती आपका जेल में क्या करते थे, डालते थे। तो इन युवाओं के मन में जो है ये कुछ थोड़ी कर रही है, ये उनको उकसा भी रही है, और उकसाने के साथ साथ अभी इन लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बात को जैसे हम समझेंगे इस बात को कि क्रांतिकारी लोग ज्यादातर उग्रवादियों के प्रभाव में रहते थे, और अभी जो एक्सट्रीमिस्ट है, उग्रवादी है, वो किनके साथ है? उदारवादी के साथ। इसलिए इन लोग भी क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं कि चलो कुछ तो मिलेगा, चलो कुछ तो करेंगे। अब जब इन लोग 14 के बाद लगभग तिलक जी आए तो थोड़ा क्या हो गए थे? शांत हो गए। अब माहौल बना तब अब फिर इनका खून क्या होने लगा था? उबलने लगा था। फिर पारा क्या होने लगा था? चढ़ने लगा था। इसमें भी क्या हुआ? रॉलेट एक्ट। इसको तो मैं पूरा पढ़ा दिया हूं, क्या है। चौथा, इससे दर्द उभरा ही नहीं था। क्या हो गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड या मैसेकर पढ़े थे ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनके पूरा मतलब आप मान लो पानी उबल गया है, पूरा प्रेशर इतना बन गया, अब ढक्कन बाहर गिरने फेंकाने वाला है, इतना ज्यादा इनका हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे समय में अभी क्रांतिकारी घटना होने ही वाला है। अगर ये ना होता तो ये 1919 ही हो जाता ना। तो ऐसे समय में महान प्रभु हमारे कौन आएंगे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी आने के बाद बोलेंगे कि और रुक जाओ थोड़ा सा। समझ आ रहा है? जो पानी उबल रहा है, धीरे से महात्मा गांधी के विचारों से पानी कहां चला जाएगा? नीचे। लेकिन एकदम नीचे नहीं, बीच में बैठे रहेगा। समझ में आ रहा है? देख लो गांधी जी, आपके ऊपर भरोसा है और आप बोल रहे हैं अहिंसावादी आंदोलन चलाना है, हम किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी वजह से आपका आंदोलन नुकसान नहीं होगा, और हम बिल्कुल पूर्ण रूप से आप आंदोलन में क्या करेंगे? सहयोग। और हमारा सहयोग यही होगा कि हमारी वजह से आपको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, आप बिंदास अपनी नीतियों के अनुसार क्या चलाओ? आंदोलन। तो महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? क्या आंदोलन शुरू कर दिया? असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कौन? आपका महात्मा गांधी। और इस समय इस असहयोग आंदोलन में क्रांतिकारियों ने क्या किया? सहयोग किया। क्रांतिकारियों ने क्या किया? सहयोग। तो क्रांतिकारियों ने एक सहयोग किया कि नहीं किया? पूछेगा तो नहीं किया मत मार देना। क्रांतिकारियों का भी इस आंदोलन में क्या रहा है जी? सहयोग रहा है। किसी भी प्रकार का कोई कांड किए क्या? नहीं। पूरा अपने आप को 2 साल तक क्या किए थे? रोक के एकदम रखे थे कि कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन किसी कारणों से क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्या हो गई? आपका समाप्त। कौन सी घटना के कारण? ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपका 5 फरवरी, कब आपका? ठीक है, 5 फरवरी 1922। ठीक। और यहां पर जो है कौन सा घटना हो रहा है? चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड होने जा रहा है। और इस चौरी चौरा कांड के बाद से कब आपका? 12 फरवरी। कब आपका? 12 फरवरी। और 12 फरवरी को जो है क्या लाया गया था? बारदोली प्रस्ताव। क्या लाया गया था? बारदोली प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव के माध्यम से असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? लगभग समाप्त। असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? समाप्त। और जब 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ और इन लोगों के बीच भी आपस में वैचारिक क्या होने लगे? मतभेद होने चले। और ऐसे में अब क्रांतिकारियों को यह एहसास हो गया कि अब कोई भी इन लोगों की नीति देश को आजाद कराने में काम नहीं आने वाली, हमें स्वयं अपनी एक क्या बनानी पड़ेगी? नीति बनानी पड़ेगी। और सीधी सीधी बात है, व्यक्ति अपनी पुरानी गलतियों से सीखता है। इन्होंने पुरानी गलतियों को पूरा सुधारा। भाई कि हम व्यक्तिगत नहीं, हमारा एक मतलब राष्ट्रीय स्तर पर क्या बनाना होगा? संगठन बनाना होगा। और इस प्रकार जो है 1924 में, कब आपका? 1924 में, ठीक है, भारत का, ठीक है, भारत का पहला ऑर्गेनाइज्ड या संगठित, भारत का पहला संगठित, ठीक है, क्रांतिकारी संगठन बना। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन बना। ठीक है, ये क्रांतिकारी संगठन जो है
राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा। कब आपका 1924। और इसी 1924 के क्रांतिकारी संगठन का नाम है HRA। पढ़ेंगे अभी इसी के बारे में, समझ में आ रहा है। तो यहां तक का आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझना है बेटा कि क्या गेप है। ऐसा कि मान लो कभी आपको इंटरव्यू वगैरह में भी सवाल पूछागा, कभी ऐसा मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो ये थोड़ा सा गेप याद रहे कि 1915 और 24 में इसलिए रहा कि उबल तो रहे थे, लेकिन चूंकि उग्रवादी और उदारवादी एक थे इसलिए इन लोग शांत रहे, सुधारों के नाम पर भी शांत रहे। लेकिन जब इन लोग उबलने का बारी आया तो गांधी जी आंदोलन शुरू कर दिए। लेकिन अब इनका सहन शक्ति क्या हो गया, कम हो गया, अब अपने आप को नहीं रोक पाए। और यही कारण है कि 1924 में क्रांतिकारी संगठन बना, वो भी राष्ट्रीय स्तर का, और उसी का नाम क्या है, HRA। क्या नाम है आपका, HRA। तो चलिए हमारा जो पहला आज का संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन है, आपका HRA। ठीक है, और यहां से फिर अब प्रश्न बनना आपका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे HRA। ठीक है, याद रखना। इसका पूरा नाम पूछ देता है कभी कभी, तो याद रखेंगे आपका हिंदुस्तान। क्या है आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन। क्या है आपका, रिपब्लिकन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन। क्या है आपका, आर्मी, या इसी को कहा जाता है एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक, रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक है, ये रिपब्लिकन हो गया है। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, या आपका क्या हो जाएगा, एसोसिएशन। ठीक है, रिपब्लिक एसोसिएशन। इस तरीके से ये HRA का क्या नाम है, फुल फॉर्म है। और ये कैसा संगठन है, क्रांतिकारी। HRA क्या है जी, HRA एक क्रांतिकारी क्या है, संगठन है। कैसा, क्षेत्रीय है कि राष्ट्रीय है। अभी तक जो पढ़ रहे थे प्रथम चरण में कैसा था, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे, क्षेत्रीय थे प्रत्येक क्षेत्र में। ये कैसा है आपका, राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया क्या है आपका, क्रांतिकारी संगठन। और कभी कभी जैसे डेट पूछेगा मान लो, तो ये आपका इसका गठन याद रखेंगे। ठीक है, इनका जो गठन होगा वो होगा अक्टूबर 1900 कब आपका 24। याद रखें कब होगा आपका, अक्टूबर 1924। HRA का जो है, HRA का गठन कब हुआ है, अक्टूबर 1924। कब हुआ है आपका, अक्टूबर 1900। स्थान पूछेगा तो स्थान याद रखना है, स्थान है आपका कानपुर। क्या है आपका, कानपुर। किस जगह पर HRA का गठन हुआ था, तो कहां पर हुआ था, कानपुर पर। कहां पर हुआ था, कानपुर पर। और अगर पूछेंगे इनके संस्थापक कौन है ऐसा, तो इनके संस्थापक है सचिंद्र सान्याल। कौन है आपका, सचिंद्र सान्याल। कुछ याद आया, ठीक है, कहां पर याद आ रहा है, दिल्ली बम कांड। समझ में आ रहा है, दिल्ली बम कांड का ये मुख्य आरोपी के तौर पर नहीं पाया गया था, इसलिए रासबिहारी बोस भाग गए थे और बाकी को क्या हुई थी, फांसी, मतलब 4 मुख्य लोगों को। तो वहां पर सचिंद्र सान्याल अब एक नया क्रांतिकारी संगठन बना रहे हैं, और इसी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, सचिंद्र सान्याल। क्या नाम है, सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल के बारे में एक बात ये भी याद रखना बेटा, ये क्रांतिकारी थे, इनकी बुक भी बहुत फेमस है, और इनके बुक का नाम था बंदी जीवन। याद रखना, पूछता है एग्जाम में, क्या नाम है, बंदी जीवन। बंदी जीवन किनकी किताब है, तो याद रखेंगे आपका सचिंद्र सान्याल। और आपको अब मेन जो रटने वाला काम है वो है आपका इनके सदस्य। ठीक है, याद रहेगा, सदस्यों का नाम याद रखना है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे याद रखना। एक तो हो गया कौन, ठीक है। अब सदस्य में 2 सदस्य याद रखना है, एक आपका याद रखना है मुख्य सदस्य, और एक याद रखना है अन्य सदस्य। ऐसा बांटोगे तब दिमाग में रहेगा, क्योंकि घटना भी समझना है अभी। मुख्य सदस्य में तो एक तो यही हो गए, कौन, इन्होंने बनाया था, विचार इनका है, समझ में आ रहा है। मुख्य सदस्य में पहला आप याद रखना RRRRA, RRRA। ठीक है, सबसे पहला याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल। क्या है आपका, राम प्रसाद आपका बिस्मिल। ठीक है, ये है पहला सदस्य मुख्य। ठीक है, कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरे का नाम याद रखना है राजेंद्र लाहेड़ी। क्या नाम है,
राजेंद्र लाहिड़ी, याद ही होना चाहिए ना, ये रटना है, इसके बिना ये आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगा। राजेंद्र, एक याद रखना है रोशन सिंह, कौन है आपका? रोशन सिंह, रोशन सिंह याद रहेगा। और ए का नाम है अशफाक उल्ला, क्या नाम है? अशफाक उल्ला, ठीक है, अशफाक उल्ला, ये चार एकदम याद ही होना चाहिए। RRA राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला, ये आपके मुख्य सदस्य में, ये हो गया RRA, याद रहेगा। उसके बाद प्लस CS आजाद, कौन है आपका? CS आजाद अर्थात चंद्रशेखर आजाद, अब आ गए मेन हीरो लोग, ठीक है, कौन है आपका? चंद्रशेखर आजाद। अन्य सदस्यों में याद रखेंगे, ठीक है, भगत सरदार सिंह, क्या नाम है? भगत सरदार सिंह, शॉर्ट में इसी को आप बोल देते हैं भगत सिंह, पूरा नाम क्या है? भगत सरदार सिंह, ठीक है। ये अन्य इसलिए बोल रहा हूं कि ये बाद में शामिल होंगे, कहां पर? HRA, ये वो सदस्य हैं जो इनके गठन के समय है, बाद में धीरे धीरे युवा क्या होंगे? शामिल होंगे, तो ये बाद में रहेंगे। और जैसे अभी एक तो काकोरी कांड होगा, भगत सिंह बच जाएंगे, क्यों बचेंगे? क्योंकि वो बाद में जुड़े थे, इसलिए उन पर उतना ज्यादा केस नहीं लगेगा, इन लोग शामिल होंगे। और एक याद रखना है आपका, भगवती चरण वोरा, क्या है आपका? भगवती चरण वोरा, ठीक है, बोरा, भगवती चरण वोहरा या बोहरा, ठीक है। ये आपके कौन से सदस्य हैं? अन्य सदस्य हैं। अब देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर की क्या है? क्रांतिकारी घटना है, और आपको ये समझना है कि इनका उद्देश्य भी थोड़ा सा अब क्या आएगा? चेंज। पहले वाले का उद्देश्य क्या था? मारना पीटना, ये काट दो, ये तोड़ दो, वो फिर दो, डर पैदा करो। अब इनके विचारों में भी थोड़ा सा क्या आएगा? अंतर आएगा। और याद रखना, ये जो काकोरी, ये आपका HRA है, इनकी एक अपनी खुद की एक मैगजीन चलती थी, ताकि ये लोगों को क्या कर सके? युवाओं को प्रेरित, और उसी का नाम है रिवोल्यूशनरी, क्या है आपका? ठीक है। रिवोल्यूशनरी नाम की जो पत्रिका है, ये कौन से संगठन के द्वारा चलाया जाएगा? HRA। किनके द्वारा चलाया जाएगा? HRA। तो ये सारे फैक्चुअल काम है, ये आपको याद रखना है। और उसके हिसाब से अगर यहीं पर हम समेट ले, ठीक है, कि इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस HRA का क्या है आपका उद्देश्य? तो उद्देश्य तो आप यहां पर दोबारा उस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रथम चरण के समान, कैसा है आपका? प्रथम चरण के समान, मतलब प्रथम चरण के समान जो क्रांतिकारियों का उद्देश्य था, सेम वही उद्देश्य किनका है आपका? द्वितीय चरण का। समझ में आ रहा है? वो तो शामिल है, युवाओं को जोड़ना है, प्रशिक्षण देना है, पैसा इकट्ठा करना है, काटना है, तोड़ना, ये तो सब है। इसके अलावा अब जो एडिशनल याद रखना है वो है, ये लोग मांग रहे हैं प्रांतीय स्वायत्ता। क्या मांगेंगे? प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब देखो विचार को, क्या ये बात नरम दल वाले नहीं मांगते थे? क्या ये बात गरम दल वाले नहीं मांगते थे? मैंने कल एक बात आपको स्पष्ट कही थी, मांग एक है पर रास्ता अलग अलग, ये बात हमेशा याद रखना। इन लोग भी बोल रहे हैं कि भारतीयों को प्रांतों में क्या चाहिए? स्वायत्ता। आपने हमें क्या दिया था? द्वैध शासन, याद है? और वहां पर द्वैध शासन आप कहां लटकाए थे? प्रांतों में। और उसमें भी आप उसके कितनों भागों में बांटे? हमें प्रांतों में पूर्ण क्या चाहिए? स्वायत्ता। मतलब प्रांतों के हर विषयों पर कानून से लेकर हर चीज बनाने का अधिकार किसको हो? भारतीयों का। दूसरा, आपको पता है कि हम युवा लोगों को आप वोट डालने नहीं देते, और देते भी हैं तो बड़े बड़े घर के युवाओं को। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि वयस्क मताधिकार चाहिए। क्या चाहिए?
एडल्ट्री फ्रेंचाइजी, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एडल्ट्री फ्रेंचाइजी, या आपका वयस्क क्या दिया जाए, मताधिकार दिया जाए। क्या दिया जाए, मताधिकार। यानी कि अब युवाओं को भी वोट डालने का क्या मिले, अधिकार, ताकि हम भी अपने विचारों के आधार पर अपना विचार रख सके और अपनी बातों को मतलब सरकार अपने हिसाब से नियुक्त कर सके, ताकि हमारी विचारधारा को रखने वाले भी लोग हो काउंसिल में। क्लियर है। और तीसरा ये बोल रहे हैं कि भारत को, ठीक है, भारत को, ठीक है, राज्यों का संघ बनाया जाए। क्या बनाया जाए, भारत का राज्यों का क्या बनाया जाए, संघ। मतलब जो छोटे छोटे आप बांट के रखे हो अलग अलग प्रांत, सबको जोड़कर यूनियन बनाया जाए। जैसे आप संविधान के उसमें पढ़ते हैं ना, भारत राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। मतलब संघ का मतलब है कि कोई भी राज्य को अधिकार नहीं है कि वो भारत से क्या हो जाए, अलग हो जाए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ नहीं बोल सकता अब मैं जा रहा हूं पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, ऐसा नहीं बोला जा सकता। उन्हें कहां रहना पड़ेगा, भारत में, क्योंकि भारत राज्यों का क्या है, संघ, जिसमें राज्यों को कभी भी अधिकार नहीं होता कि वो संघ को नष्ट करे, पर संघ को अधिकार है कि वो राज्यों को नष्ट करेगा। जिस दिन दिक्कत करेगा छत्तीसगढ़ खत्म करके जा एमपी में। समझ में आ रहा है। अब एमपी भाई वही निकला तो वहीं से है ना। तो ये सब आप संविधान में आराम से पढ़ना। तो ये आप ध्यान रहे, ये एक्स्ट्रा एडिशनल डिमांड है किसकी, एचआरए की। देखो विचार में कहीं ना कहीं ये लोग बोले कि थोड़ा सा हमको कर, और जो ऐसा नहीं है कि ये बस मांगे, और जो पूरा उद्देश्य है वो किसके समान है, प्रथम चरण। वही डर पैदा करना, वही लूटपाट करना, वही धन इकट्ठा करना, वही क्रांतिकारी विचारधाराओं को बढ़ाना, वही युवाओं को मोटिवेट करना, यही सब आपका पहले भी है। अब देखो इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के संगठन को चलाने के लिए सबसे पहला किसकी आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, धन का। तो एक्चुअल में कभी कभी क्या होता था उस समय, तो जान रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ये सब नहीं था, और बात करने के लिए आप देखे होंगे कि एक दूसरे को क्या लिखते थे, चिट्ठी। क्या लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, ताकि अपने विचारों को क्या कर सके, पहुंचा सके। और इसीलिए याद रखेंगे एचआरए, एचआरए की योजना क्या है आपका, एचआरए की योजना, ठीक है, जिसमें एचआरए की योजना जो है लिखी हुई होती थी। एचआरए की योजना जिसमें होती थी उसे येलो पेपर या पीली पर्ची कहते थे। क्या कहते थे, पीली पर्ची। पीली पर्ची के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने विचारों को क्या करते थे, पहुंचाते थे। इनका कोड वर्ड था, पीला पर्चा होगा और उसी में पीला पर्चा है, मतलब समझ जाइए हमारे संगठन का ही क्या है, कोई लोग भेजे हैं, और उसी में सारी बातें लिखी रहती थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, एचआरए के रूल्स क्या होंगे, नियम कानून होंगे। तो ये भी एक क्रांतिकारी पर्चा मान सकते हो। क्या है ये आपका, ठीक है, ये भी आपका क्रांतिकारी क्या है, क्रांतिकारी क्या है, आपका पर्चा है। ठीक है। अब हुआ क्या समझना, होना ये था, समझ, अब पूरा अब आपको कहानी समझना है कि एक दिन इस पीले पर्चे के साथ सचिंद्र सान्याल गिरफ्तार हो गया। कौन गिरफ्तार हो गया, सचिंद्र सान्याल क्या हो गया आपका, गिरफ्तार हो गया। सचिंद्र सान्याल क्या हो गया, गिरफ्तार। और यही तो फाउंडर है, तो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को क्या लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी। और इसके बाद एचआरए का सबकी सहमति से एचआरए का जो प्रमुख है, हेड है, वो प्रमुख बना कौन, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन बना, राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो आपका इनका प्रमुख क्या मतलब एचआरए का क्या बना, हेड बना। यही अब सारे निर्णय जो है इन्हीं का होगा, राम प्रसाद बिस्मिल का। अब एक बात समझना, सबसे ज्यादा इनके विचारों को पहुंचाने के लिए इन लोगों को बंदूक की आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, और सामान्य लूटपाट अब ये जो पुराने चरण में हुआ है इससे कुछ होगा नहीं। मतलब हमें अब बड़ा करना है तो बड़ा क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बड़ा क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो यहां पर एक बात समझना, ठीक, ये कौन है नेता, राम प्रसाद बिस्मिल। अब यहां पर समझिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल कौन आपका, राम प्रसाद बिस्मिल का घर है, घर कहां है, घर, घर है आपका शाहजहांपुर। क्या है आपका, शाहजहांपुर इनका क्या है, घर है। शाहजहांपुर इनका क्या है, घर है। तो जैसे आप देखोगे, ठीक है, जैसे आप जो है देखोगे तो
तो जब भी ये शाहजहांपुर से आते थे तो ये इस ट्रेन में बैठ कर आते थे। किस में बैठ कर आते थे? ट्रेन। समझ में आ रहा है? ये जब भी सफर करते थे को किस में बैठ के देखते आते थे? ट्रेन में। ट्रेन में आना जाना बैठ के सफर करने का काम किसका है? आपका राम। मतलब ये आते थे, कभी भी कोई काम कहीं जाना है तो लगभग ये ट्रेन में सफर किया करते थे। कौन से ट्रेन में? शाहजहांपुर से जाने वाली ट्रेन में। समझ में आ रहा है? अब इस ट्रेन का कोई भी नाम रहा होगा, जो भी नाम, ठीक है, ठीक, वंदे भारत, ठीक। कौन सा ट्रेन है? वंदे भारत। ऐसा लिखना नहीं है, नाम वाम नहीं था, ठीक है, नहीं तो फिर दिमाग खराब, चेक करने वाला फिर दिमाग खराब है कि कैसे करके काट देंगे। मान लो कोई भी नाम रहा होगा, नाम का कहीं पर उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो इस ट्रेन में बैठ के आते थे कौन? आपका राम प्रसाद बिस्मिल। अब वो नेता है जी, वो क्रांतिकारी क्या है? नेता। अब इन लोगों का चिंता बढ़ रहा है, कैसे करें, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। तो पैसा कैसे इकट्ठा करोगे? तो बोलेंगे काम करो, जो जो अमीर व्यक्ति है ना उनको फोन लगाते हैं, उनसे आपका मांगते हैं चंदा। तो अब कई लोग क्या है, चंदा, देखो दो बातें हैं, या तो किससे मिलेगा पैसा? चंदा। तो इन लोग सोचे कि अगर हम लोग चंदा मांगने जाएंगे और उनको पता चला कि चंदा निपटाने के लिए किसी का, तो देंगे नहीं। आदमी धार्मिक कार्य के लिए चंदा नहीं देता। तुम बोलोगे भाई मैं मर्डर करना चाहता हूँ, बंदूक खरीदना है, प्लीज 100 रुपये का स्प्रे भेड़ दे, ऐसा करके बोलेंगे, देंगे क्या? नहीं। तो ये वाला प्लान बोले इन लोग, नहीं नहीं नहीं, ये वाला बात जमेगा नहीं भाई, ये वाला बात नहीं बनेगा। तो बोले काम करते हैं, अमीर लोगों को क्या करते हैं? फोन करते हैं। तो अमीर लोगों को फोन करेंगे तो बोले ये भी निगेटिव जाएगा। कैसे? खुद धमका पिटा रहे हैं, भारत के लोगों को खुद क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं, धमका रहे हैं। वही काम तो ब्रिटिश सरकार भी कर रहा है, तो हमारी छवि क्या हो जाएगी? खराब। और इन लोग का एक मकसद था, हम जो भी काम करेंगे हमारा छवि खराब, इमेज डाउन नहीं होना चाहिए। छवि का काम भी ऐसे करेंगे कि कसम से मर जाए ना तो लोग बोले क्या काम था यार ऐसा। तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो बोले जब चंदा नहीं लेना है, जब किसी अमीर को नहीं करना है, तो आपका क्या करोगे? ऐसा चर्चा चल रहा है। कौन लोग? आपका सब लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कहां पर चर्चा कर रहे हैं ये भी देखो। ठीक है, चर्चा हो रहा है 8 अगस्त को। कब चर्चा हो रहा है? 8 अगस्त चर्चा हो रहा है। कब? 1925 को चर्चा हो रहा है। कहां चर्चा हो रहा है? राम प्रसाद बिस्मिल के घर। किस कहां मिले? सबके सब राम प्रसाद बिस्मिल के कहां पर? आपका घर पर। क्या बन रही है? योजना। क्या बन रही है? आपका योजना बन रही है। और योजना में मुख्य 4 लोग अभी है। कौन कौन? ट्रिपल आर और आपका ए। ट्रिपल आर और कौन है? आपका ए। ट्रिपल आर ए आपका है। और एक ठो भाई को मत छोड़ना कभी। कौन? आपका चंद्रशेखर आजाद। ये सब किसके घर बैठे हैं? ठीक है, तो दिख रहा है राम प्रसाद बिस्मिल का घर। मस्त बैठे हैं, खाट वो वाला, रस्सी वाला, और सब चाय पी रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं क्या करना है। दिमाग काम नहीं कर रहा है सबका कि चंदा लेना नहीं है, अमीरों को लूटना नहीं है, तो करे क्या? तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है। बोले क्या? मैं ना अक्सर ट्रेन में आता जाता था, तो मैंने देखा कि वहां यात्रियों से लिए जाने वाले टिकट, जो दिन भर टिकट रहता है सुबह से लेकर शाम तक, उसे उन लोग एक ठो बॉक्स में भरते थे। समझ में आ रहा है? इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमको वहां से और भी मिलेगी, अगर बोलोगे तो ट्रेन को लूट लेते हैं। तो सब लोग हंसने लगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, ट्रेन को कैसे लूटोगे? और इतना बड़ा कांड करेंगे, उन लोगों को बचाएंगे नहीं, और ट्रेन वेन को लूटेंगे तो हमारा इमेज क्या होगा? डाउन होगा। तो क्या डाउन होगा? कुछ डाउन नहीं होगा। एकदम शांतिपूर्वक अब आपका क्या करेंगे? ट्रेन को आराम से लूट लेंगे, और वहां से जो पैसा आएगा उसी से फिर हम आगे का क्या करेंगे? काम। उन्हें बताया बहुत सारे पैसे अंग्रेजों के पास और कीमती कीमती सामान है। मैं देखता था चुपचाप, कहां बैठ के? ट्रेन में। तो राम प्रसाद बिस्मिल कौन ये प्रस्ताव रखा है? तो ट्रेन लूटने का प्रस्ताव किसका था? क्यों इनका प्रस्ताव था? क्योंकि वो ट्रेन में बैठकर क्या करते थे? सफर करते थे। तो इनको पूरा आइडिया है कि क्या करना है, ठीक है। और याद रखना, इसके प्रस्ताव का विरोध किया सबसे पहले। प्रस्ताव का क्या किया? विरोध किया।
कौन विरोध किया पूछेगा? अशफाक उल्लाह। कौन विरोध किया आपका? अशफाक उल्लाह। क्यों विरोध किए? क्योंकि इनका कहना था कि हम भी वही गलती करने जा रहे हैं जो प्रथम चरण के क्रांतिकारियों ने। क्यों? क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो हमारा पूरा राजनीतिक जीवन यानी क्रांतिकारी संगठन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हमारा उद्देश्य को पूरा करने वाला कोई नहीं होगा। तो जो भी विरोध का मतलब क्या है? मान नहीं रहे थे, नहीं भाई नहीं यार ऐसा नहीं करते। ऐसा कौन बोल रहे हैं? आपका अशफाक। तो बाकी तीन लोग बोले ओ बाबूराव स्टाइल में, तेरे पास और कोई दूसरा प्लान है? तो बोले दूसरा प्लान तो नहीं है। तो चुपचाप जैसा ये बोल रहे हैं वैसा ही क्या करते हैं और बोले तो हम 4 लोग कहां पूर पाएंगे जी? उतना बड़ा ट्रेन को 4 लोग कैसे लूट लोगे? तो बोले 4 लोग कौन लूटने की बात कर रहा है? हम 10 लोगों का क्या बनाएंगे? टीम। तो याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल के इसी घर में 10 लोगों की क्या बनाई गई? 10 लोगों की क्या बनाई गई? टीम बनाई गई। ठीक है, 10 लोगों का एक दल बनाया गया, एक टीम बनाई गई। और इसी 10 लोगों को अब आपको जानना है कि आखिर 10 लोग कौन कौन थे। क्योंकि क्वेश्चन अटपटा पूछेगा ना, कौन मरा, कौन फांसी हुआ। क्योंकि इन लोगों को सजा नहीं होती, पता है, गोली मार रहे थे, फायरिंग नहीं होता है। तो अब उस ट्रेन में यात्री भी तो बैठते थे, एक गोली यात्री को लग गया था, इसी कारण तो केस चलेगा। निर्दोष भारतीय भी तो मारे गए थे। समझ आ रहा है? अभी समझेंगे ना, आओ गोली बारी चलाएंगे अभी तक। तो 10 लोगों को पहले समझना है। कितने लोगों को? 10 लोगों का नाम पहले दिमाग में डाल लो, 10 सदस्य। ठीक है, जो 10 लोगों की टीम बनी थी उन 10 सदस्यों का नाम जानिए। तो देखो सबसे पहला नाम आप जान चुके हो, आर फॉर राम प्रसाद। दोबारा लिखने की जरूरत है क्या? दूसरा वाला आर कौन? राजेंद्र प्रसाद मत मार देना रे भैया, राजेंद्र लाहेड़ी है। ठीक है, राजेंद्र के साथ प्रसाद लगता है ऐसे। फिर आपका कौन है? रोशन सिंह। ठीक है, और एक कौन है? कौन है आपका? अशफाक उल्लाह। इसको हमेशा ऐसे ही याद रखना, समझ में आ रहा है? 5वां सदस्य कौन? चितरंजन दास निकलने वाला था किसका मुंह से? समझ यार, चितरंजन दास कहाँ से? इसको बेचारे लोग हैं, मर जाएंगे। ठीक है, तो 10 लोगों का नाम याद रखना है। तो 5 तो ऐसे याद हो गया, 5 में कोई दिक्कत नहीं, 5 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद याद रखना है आपका 6वां। ठीक है, 6वां में याद रखना बनारसी लाल। क्या है आपका? बनारसी लाल। 7वां याद रखना है आपका मुकुंद लाल। कौन है आपका? तो 2 लाल याद रखना है। ठीक है, बनारसी लाल और मुकुंद लाल। कितने हो गए? 7। अब याद रखना है 8वां केशव। क्या नाम है आपका? केवल इसी नाम से बस जानना, और जानकारी नहीं मिलती। क्या है आपका? केशव। 9वां आपको याद रखना है मनमथ गुप्ता। क्या है आपका? इसी से गोली पड़ेगा, यही पूछेगा ना, इस किससे अचानक धोखे से यात्री मारा? यही कौन ठोकता रहता है? मनमथ। इसी से मारा जाएगा क्या? एक यात्री। ठीक है, मोहम्मद अली। देखेंगे आगे। और आपका 10वां याद रखेंगे आपका सत्येंद्र बनर्जी। कौन है आपका? सत्येंद्र बनर्जी। टोटल कितने सदस्य हो गए? तो ये 5 तो आपको पहले से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 को तो एकदम रटना है। ये 5 तो मेन योजना बनाने वाले हैं। अब 5 लोगों को और क्या किए हैं? शामिल किए। अब देखो इन 10 लोगों में भगवती चरण वोरा और भगत सिंह शामिल नहीं है। ये बात को पहले से दिमाग में डाल लो ताकि प्रश्न गलत ना हो। अगर भगत सिंह दिखे कि काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं था, सबको लगता है भगत सिंह कैसे शामिल नहीं हो सकता है, पहला वही ऐसा बोलेंगे। ऐसा नहीं है, भगत सिंह काकोरी कांड के बाद शामिल हुए थे, यानी कि वो इस घटना में, ट्रेन लूटने की घटना में शामिल नहीं थे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार 10 लोगों की क्या बनाई गई? टीम बनाई गई। क्या बनाई गई? टीम बनाई गई। और उसके बाद ट्रेन को क्या करने का प्लान चल रहा है? लूटने का प्लान चल रहा है। ठीक है, तो आपका, ठीक है, देखिए ये है आपका ट्रेन। क्या है आपका? ट्रेन। कौन सा ट्रेन? हाँ बस वंदे भारत, है ना? ऐसा ट्रेन बनाओगे तब तो जी, बेनाम ट्रेन। वेरी गुड। ठीक है, काश उस समय तुम भी इस ट्रेन में होते। ठीक है, इस तरीके से ये है आपका ट्रेन।
ठीक है। ये आपका जो जाएंगे सहारनपुर, कहां से आपका सहारनपुर स्टेशन से ये जाएंगे कहां, लखनऊ। कहां जाएंगे, लखनऊ। बीच में उनका भी गांव पड़ेगा शाहजहांपुर, ठीक है। और ये ट्रेन कुछ समय के लिए एक स्टेशन पर रुकती है और उसी जगह का नाम है काकोरी। क्या नाम है, काकोरी, ठीक है। अब बोलोगे सर ट्रेन की आवाज निकाल के भी दिखाओ, तो ये संभव नहीं है, तो ज्यादा उम्मीद नहीं करना। बस आप अपने दिमाग में पिक्चर बनाते जाओ, क्योंकि कहीं कोई किताब में ट्रेन थोड़ी मिलेगा ऐसा चित्र बना के। आप पिक्चर बनाओ कि इस पूरे टाइम में एक जगह आपका ये ट्रेन क्या होंगे, रुकेंगे। और इसी ट्रेन जहां रुकी, अब चलते ट्रेन में थोड़ी सुपरमैन है, सलमान खान शाहरुख खान की बात अलग होती है, ठीक है। ये राम प्रसाद बिस्मिल है, ये अशफाक उल्लाह, ये थोड़ी ट्रेन में उड़ के चल जाएंगे भाई, समझ में आ रहा है। तो यहां पर ट्रेन रुकेगी, तभी उस ट्रेन में क्या हो जाना है, बैठ जाना है। और जैसी ट्रेन चलेगी तहन अपने आप को धुआंधार अपने बैठी क्या करना है, शुरुआत कर। तो ट्रेन कहां पर रुकेगी, चूंकि ये घटना फिर काकोरी से कुछ दूर बाद शुरू हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है क्या, क्या है आपका, काकोरी कांड। क्या है आपका, काकोरी कांड। और काकोरी कांड का वास्तविक डेट, ठीक है, ट्रेन में लिखेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। 9 अगस्त, 8 तारीख को प्लान बना था और जस्ट अगले दिन, यानी कब आपका 9 अगस्त 1925। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कई बार पूछा गया है कि काकोरी कांड कब हुआ, 9 अगस्त 1925। किसने किया, HRA के सदस्यों ने। कौन के सदस्यों ने, HRA के सदस्यों ने। और इस प्रकार अभिनेता कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल। और इस प्रकार काकोरी कांड का मतलब यह है कि क्रांतिकारियों ने, किसने आपका, क्रांतिकारियों ने ट्रेन को क्या कर लिया, लूट लिया। ट्रेन को क्या किया, लूट लिया। और ट्रेन को लूटने के बाद इसी पूरे घटना को क्या कहा जाता है, काकोरी कांड। और जैसी आपका ट्रेन को लूटे, अंग्रेज लोग छोड़ेंगे क्या, नहीं। और इसलिए जो है, ठीक है, इसलिए क्रांतिकारियों पर क्या, क्रांतिकारियों पर अब क्या चलेगा, केस। तो क्रांतिकारियों पर क्या चलाया जाएगा, केस चलाया जाएगा। तो अब केस कौन लड़े, क्या हुआ, क्या फांसी हुआ, ये सब देखेंगे। तो क्रांतिकारियों पर क्या चलाया गया, केस चलाया गया। इतना आपको पहले पार्ट 1 के रूप में ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है एकदम, मतलब ना, देखो बेटा, इतिहास का मजा सिर्फ इसीलिए है, अगर आप इतिहास को फैक्ट पढ़ेंगे, डेटा पर ध्यान देंगे और पॉइंट टू पॉइंट अगर एक दूसरे चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो दुनिया का सबसे बोरिंग विषय कौन सा है, इतिहास। हालत खराब हो जाता है, मन उब जाता है पढ़ते पढ़ते। अगर आप किताब उठा के देखो ना, फैक्ट फैक्ट पढ़ना ना, क्या लिखा है रे छोड़, लेकिन आप थोड़ा सा अपने अंदर क्रिएटिविटी लाओ। आपको कहीं पर, मैं नहीं बोल रहा हूं कि केवल यही है, हर विषय में अगर आपको कहीं पर बोल रहे हैं ना, काकोरी में ट्रेन ऐसा, तो ट्रेन दिखना चाहिए आपके दिमाग में, पिक्चर बनना चाहिए। कहीं पर जैसे आपका कोई चीज पढ़ रहे हो, जैसे अभी मान लो कोई नदी पढ़ रहे हो, तो आपके अंदर नदी की क्या बननी चाहिए, पिक्चर बनना चाहिए। तुरंत नदी बाएं तरफ, तो हाँ नदी के बाएं दाएं ऐसा पानी दिखना चाहिए, तब जाके देखना। कभी भी जीवन में पढ़ा हुआ चीज आप भूलोगे नहीं। कभी भी इतना याद रख लो, डेट भूल जाओगे पर ये ट्रेन की छवि दोबारा आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, क्योंकि आप इसको अपने दिमाग में क्या कर चुके हो, बता जो। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया, पढ़ने के तरीका है, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं कर सकते, फुर्सत से कभी बैठोगे तो बताऊंगा। आपने इसके साथ एक ट्रेन का नाम जोड़ दिया, क्या, जब भी अब आपके चेहरे से वंदे भारत गुजरेगा, सबसे पहली कौन सी घटना याद आएगी, काकोरी कांड। यही इसीलिए कहा जाता है, अपने पढ़ाई को चीजों से क्या करो, जोड़ो। मैं जब पहले पढ़ाता था तो क्या करता था पता है, क्लास में नाम रख देता था, नाम, समझ रहे, जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल, इनका नाम क्या रख दिया, राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम रख दिया, दो लोग जैसे एक जगह बैठते थे तो इनको नाम दे दिया चापेकर बंधु। तो जब भी वो क्लास में आते थे तो मैं उसी नाम से बोलता था। पूरे क्लास वाले जीवन भर कभी चापेकर बंधु का नाम भूल नहीं। उनके लिए याद करना क्या हो गया, जैसे कई लड़कियों का नाम मैंने एनी बसेंट, सरोजनी नायडू ऐसे नाम रखा था। जब भी वो क्लास में, बताइए एनी बसेंट जी, आप क्वेश्चन ही पूछता था तो उनके नाम से। तो इतिहास उनके इतना जुबान पे बैठ गया था कि एक व्यक्ति ने मुझे एक दिन गजब का आंसर दिया, ठीक है। मैं सीरियस था, क्लास में वो लेट पहुंचे, ठीक है, और मैं एकदम सीरियस था। मैं बोला कैसे लेट पहुंचा है बेटा, सर वो पानीपत के युद्ध में बिजी हो गया था। मैं बोला
मतलब देख रहे हो, मतलब वो ये नहीं सोचे कि सर गुस्से है, नाराज है, उन्होंने किस तरीके से आंसर, उनको पता था कि अगर मैं ऐसा आंसर दिया तो सर तो भाई देंगे आज बत्ती, तो उन्होंने एकदम मेरा डायलॉग मेरे पे चिपका दिया। बोले कहाँ पे बिजी था ससुर, तू इतना लेट हो गया ऐसा करके। सर वो वहां पर ना पानीपत का युद्ध में बिजी हो गया था। तो देख रहे हो मतलब उनके चीजें कैसे आ रही है दिमाग में। तो जब चीजों को खेल खेल में लाओगे ना तो चीजें अपने आप क्या होने लगती है, आसान होने लगती है। और ये ऐसा नहीं है, हंसने वाले को हंसने दो ना बेटा, उससे क्या है। आप मजाक मजाक में, और मैं नहीं मैं ही रखूं, आप भी अपने ग्रुप का नाम रखिए, चिढ़ाइए, चिढ़ाना तो अच्छा वाला चिढ़ाओ ना, क्रांतिकारियों के नाम से चिढ़ाओ। घटना चल आज रैन आयस को पीटते हैं, अब जो आपको विलन लगता होगा उसका नाम रैन आयस रख दो। बार बार बोलोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में क्या हो जाता है सेफ। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसी टेक्निक से इतिहास को पढ़ा हूं। जब भी मैं कोई घटना पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो मैं वहां खड़ा हूं और अपनी आंखों से सारी घटनाओं को क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। इसीलिए वो पूरे पिक्चर के जैसा मेरे दिमाग में क्या है, बसा हुआ है। अभी भी मुझे और बहुत कुछ सीखना है, जैसे कि आगे मैं रिसर्च पर भी ध्यान दे रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो आगे सीखना है। लेकिन अभी जितना नॉलेज है उसको इसी तरीके से आप अपने दिमाग में क्या करिएगा, याद रखें। क्लियर है? चलिए कल इसका पार्ट 2 हम देखते हैं।